हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम बात कर रहे होंगे अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। पहले ही इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 4 से 5 नंबर में हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो काफ़ी ध्यान से इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, हाँ, काफ़ी ध्यान से इसको पढ़ना है हमें। ठीक है, हाँ। तो देखो, ये जो डायग्राम है वो तो पुराने वाला जो हमने पढ़ा था उसी टाइप का ही रहेगा कि मान लेते हैं एक आपके पास क्या है, चालक है। इस चालक को हमने एक तार से ऐसा करके जोड़ दिया। किससे? एक चार थे, हमने ऐसा करके जोड़ दिया और इसके बीच में हमने एक विभवांतर V लगा दिया। ठीक है, बड़े वाले को प्लस बोलते हैं, छोटा वाला जो लाइन रहता है उसे क्या बोलते हैं, माइनस करते हैं। और यहाँ पे हमने विभवांतर कौन सा लगा दिया, V लगा दिया है। ठीक है, ओके। मान लेते हैं इस चालक की जो लंबाई है वो क्या है, L है। ठीक, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो मान लेते हैं इसकी जो लंबाई है वो क्या है, स्मॉल L है। और इसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, कैपिटल A है। ठीक है, हाँ। अब इसके अंदर आपको पता है क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स का जो अनुगमन वेग है वो मान लेते हैं क्या है, VD है। ठीक है, हाँ, ऐसा VD बस लिख लेते हैं, ये VD, V नीचे में D है। कोई बच्चा ऐसे नहीं लिखेगा VD। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस टाइप के मिस्टेक करते हैं, ये आपको नहीं करना है बिल्कुल। ये बात दिमाग में अच्छे से सेट कर लो। ठीक, तो ये जो भी, हाँ, अब क्या होगा, चालक तार था, L उसका लंबाई था, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है जिनका अनुगमन वेग क्या है, V सफिक्स D है। और इनके बीच विभवांतर क्या है, V है, कैपिटल V है। ठीक है, ओके। जब हम कैपिटल V विभवांतर लगाते हैं तो उससे क्या होती है, धारा प्रभावित होने लगती है। धारा कहाँ से कहाँ प्रभावित होती है, आपको पता है, धारा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाती है। तो धारा इधर से जाएगी, I धारा प्रभावित हो रही है, और इधर से I धारा वापस आ जाएगी। क्लियर? ओके। तो इतना चीज़ जो आपने डायग्राम में बनाया है वही चीज़ आप यहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे। ठीक है, ओके। तो आप लिख लोगे क्या कि माना किसी चालक की लंबाई, माना किसी चालक की जो लंबाई है वो क्या है, L है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो क्या है, कैपिटल A है। ठीक है, हाँ। जब चालक के सिरों को हम V विभवांतर स्थापित करते हैं, जब चालक के सिरों पर, चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच कैपिटल V विभवांतर, कैपिटल V विभवांतर स्थापित करते हैं, स्थापित किया जाता है, किया जाता है, तो क्या होता है, I धारा प्रभावित होती है धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। ठीक है, डायरेक्शन बताने की, दिशा बताने की जरूरत नहीं है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, आप सीधा सीधा लिख लेना कि V विभवांतर स्थापित करते हैं तो I धारा प्रभावित होती है, स्मॉल I धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। ओके, हाँ। अब देखो आपके पास, हाँ, तो चालक में प्रभावित धारा, ये हमने लास्ट लेक्चर में हमने किया था। हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, हमने विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में हमने संबंध देखा था। क्या था उसका संबंध, क्या था, विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में I इक्वल टू निया VD, याद करने बोला था मैंने, निया VD। आई होप आपको याद होगा ये चीज़, इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे चालक में प्रभावित धारा। तो ये जो धारा प्रभावित हो रही है वो कितना होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित जो धारा है वो कितना हो जाएगा, चालक में प्रभावित धारा स्मॉल I इक्वल टू हो जाएगा निया VD। ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं, I इक्वल टू हो जाएगा निया VD हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, ओके। अब यदि अनुगमन वेग क्या हो, VD हो, ठीक है, V सफिक्स D हो, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि यदि अनुगमन वेग, अनुगमन वेग क्या हो, V सफिक्स D हो, तो क्या हो जाएगा। आपने पहला लेक्चर पढ़ा है अनुगमन वेग की व्युत्पत्ति के लिए व्यंजक, उसमें मैंने अनुगमन वेग का क्या किया था, फार्मूला हमने क्या किया था, व्युत्पत्ति की थी, अनुगमन वेग की फार्मूला की हमने व्युत्पत्ति की थी। वो फार्मूला क्या था, V सफिक्स D इक्वल टू EV डिवाइडेड बाई ML इंटू टाउ, याद है।
या नहीं याद है तो याद कर लो। ये तीनों का तीनों व्यंजक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला अनुगमन वेग की व्युत्पत्ति वाला व्यंजक, दूसरा अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच में संबंध, और तीसरा ये अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ये तीनों के तीनों जो व्यंजक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा 4 से 5 नंबर में ये तीनों में से हर साल कोई ना कोई एक आता ही है। ठीक है, तो इनको तीनों को अच्छे से आपको कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, चलो। तो अनुगमन वेग अगर वी डी हो तो वी डी का फार्मूला आपको पता है। अनुगमन वेग वी डी इक्वल टू क्या होता है, ई कैपिटल वी डिवाइडेड बाई एम एल इंटू क्या होता है, टाउ होता है। जहाँ टाउ क्या होता है, मेरा श्रांति काल होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था। इसको मान लेते हैं समीकरण क्या है, ये 2 है। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो वी डी का मान है ये वाला, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 में वी डी का मान रख देंगे। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे लिख लेना समीकरण 2 से मतलब हाँ, वी डी का ये जो वी डी का मान है उसको हम समीकरण 1 में स्थापित करेंगे, या समीकरण 1 में रखने पर। तो वी डी का जो मान है, वी डी वी सफिक्स डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ से आप लिखोगे I इक्वल टू हो जाएगा निया वी डी। वी डी के जगह में हम क्या करेंगे, इतना चीज़ लिख लेंगे, ई वी डिवाइडेड बाई एम एल इंटू टाउ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, ये हो जाएगा ई वी डिवाइडेड बाई एम, याद रखना ये वी बड़ा है। ठीक है, वी बड़ा है, कैपिटल वी है, और यहाँ पे स्मॉल एम स्मॉल एन इंटू क्या है, यहाँ पे टाउ है। ठीक है, ओके। ब्रैकेट को ओपन करोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई है, ये यहाँ पे एक ई है और यहाँ पे एक ई है, तो ई इंटू ई क्या हो जाएगा, ई का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा एन ई का स्क्वायर ए वी डिवाइडेड बाई एम एल, और इंटू यहाँ पे क्या है मेरा टाउ है, तो यहाँ पे टाउ लिख लेंगे। ठीक है, ये मेरा हो गया, आई की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये जो एम एल है, ये एम एल है, इसको आप क्या करो, इधर पक्षांतर कर लो। ठीक है, हाँ, तो एम एल का पक्षांतर हम आई की तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई इंटू एम एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एन ई का स्क्वायर ए वी टाउ हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब क्या मैं v बाई आई निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ। v बाई आई क्यों निकाल रहे हैं अपन, क्योंकि आपको पता है ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, v इक्वल टू आई आर, इसको ओम का नियम कहते हैं, है ना। हाँ, तो अगर मैं v बाई आई इक्वल टू आर, इस तरह से भी ओम के नियम को लिख सकता हूँ। ठीक है, और हाँ, इस तरह से भी मैं क्या कर सकता हूँ, ओम के नियम को लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, आई बाई वी मुझे निकालना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको v दिख रहा है, यहाँ पे आपको i दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस i को इधर पक्षांतर करूँगा, तो v बाई आई निकल जाएगा, और ये बाकी के जो चीज़ें हैं इतना, उसको मैं इधर पक्षांतर करूँगा। ठीक है, करो, तो यहाँ पे v बाई आई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम एल है तो एम एल का एम एल ही रहने दो, इस i को इधर पक्षांतर करो, v है तो v बाई आई हो गया। ठीक है, ओके। अब ये जो है इतना चीज़ें, उसको उस तरफ पक्षांतर करो, तो ये क्या हो जाएगा, एन ई का स्क्वायर ए और टाउ हो जाएगा। ठीक है, तो v बाई आई आ गया। ठीक है, इसको आप पलट के भी लिख सकते हो इस तरह से, v बाई आई इक्वल टू क्या, एम एल डिवाइडेड बाई एन ई का स्क्वायर ए टाउ लिख सकते हो। ठीक है, हाँ। अब देखो, ये जो एम एल इतना जो है वो क्या है, पूरा का पूरा क्या है, नियतांक है, मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे लिखना, चूँकि एम एल डिवाइडेड बाई एन ई का स्क्वायर ए टाउ ये क्या है, कांस्टेंट है, या फिर हिंदी में लिखना है तो नियतांक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हाँ, इसलिए v बाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, नियतांक है, तो इक्वल टू हो जाएगा नियतांक हो जाएगा, इतना की जगह में नियतांक लिख देंगे। ठीक है, नियतांक लिख देंगे। ठीक, और ये जो नियतांक होता है उसको हम r मान लेते हैं, तो ये क्या है, ये आपका अभिष्ट व्यंजक है, यही ओम का नियम है। तो ओम v बाई आई होता है, ओम का नियम, ये आई ढंग से बना लो, तो v डिवाइडेड बाई आई हो गया। ठीक है, या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हो, और इसी को आप लिख सकते हो v बाई आई इक्वल टू आर लिख सकते हो, v बाई आई इक्वल टू आर लिख सकते हो, और यही क्या है, ओम के नियम है। तो हमने क्या किया, अनुगमन वेग की सहायता से, अनुगमन वेग के आधार पर हमने ओम के नियम की व्युत्पत्ति कर ली है। ठीक है, ओके। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलो आगे आगे, इधर का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक का।
थोड़ा सा मैं कम जूम कर रहा हूँ, चलेगा इतना में, यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने? ओके। तो ये अगेन मैं फिर से बता दूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका व्यंजक है अनुगान वेग के आधार पर ओम के नियम की व्यक्ति। तो बिल्कुल भी इसको लाइटली लेना है और अच्छे से आपको इसको परफेक्ट कर लेना है प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। ओके, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। बाकी की जो वीडियोस हैं अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियोस आपको मिलते रहे, और शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के पास में, ठीक है। चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।